इसी मकसद से क्लास लेने गए थे, वो भी पूरे स्टाफ के साथ। अपने साथ में 5 स्टूडेंट भी लेके गए थे, नागपुर से भी लेके गई थी अपने स्टूडेंट्स को। वहाँ पर सर क्लास चल रही थी, क्लास के बीच में ही मैंने एक सवाल पूछा, वो बालों से संबंधित था वो सवाल। मैंने कहा सर ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये काम 5 मिनट में हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। मैंने कहा सर नहीं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, यू कैन प्रूव इट मी। तो कहने लगे तू एक पार्लर चलाती है, मैं 900 चलाता हूँ। तो संजीव जी मुझे कहने लगे बैठ जा बैठ जा। मैंने कहा चलो भाई बड़ी हस्ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद खाना वाना चलता है वहाँ पे, जैसे होटल में सेमिनार होता है, खाना वाना खाया, फ़ोटोज़ वगैरह भी हुई। उन्होंने मुझे फूल भी ऑफ़र करा कि तू भी क्या याद करेगी, मैंने तुझे फूल ऑफ़र किया है। चलिए जी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक कटिंग सिखानी थी, कटिंग सिखाने के लिए उन्होंने मुझे स्टेज पर कहा कि कोई भी आ जाए। तो मैंने अपना हाथ खुद खड़ा करा कि सर मैं आऊँगी आपसे कटिंग कराने के लिए। तो मैं गई कटिंग कराने के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये मजाक बनाया कह के कि ये वही है जो सुबह से मेरे से सवाल करी है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो उनके असिस्टेंट ने पहले तो मेरे बालों में शावर करा पानी से, क्योंकि उन्हें कटिंग करने के लिए पहले बालों को गीला करना होता है। फिर न जाने उनके मन में क्या है, पहले तो उन्होंने मेरे यहाँ कंधे पे मारा, फिर उन्होंने ऐसे करके मेरे सिर पे इतनी जोर से मारा, मेरा सिर ऐसे हो गया। मैंने ऑब्जेक्शन तभी उठाया, मैंने कहा सर मेरे को सर्वाइकल है, मैं सहन नहीं करूँगी। फिर उन्होंने ये कहा कि इट्स ओके, मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ऐसे कंघा लिया और ऐसे बाल खोले और कटिंग करते समय ये बोल दिया एकदम से, पहले तो थूक ही दिया, एक बार थूका, फिर दूसरी बार थूका और ये कहा कि देखो मेरे थूक में कितनी जान है, मैं इतनी थूक की मात्रा से क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वहीं पे मैंने ऐसे कटिंग शीट उतार के फेंकी। मैंने कहा मुझे नहीं करानी ऐसी। वही मोबाइल बंद हो गया, और वही मोबाइल बंद हो गया। वीडियो बना रहे थे ये वही हो गया। फिर मैंने जो वो लोग तालियां बजा रहे थे, सबसे पहले मैंने उन्हें कहा, जो तालियां बजा रहे थे, मैं स्टेज से नीचे उतरी, मैंने सबसे पहले उनसे ये कहा कि मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे मुंह पे थूक के फेशियल करूँ तो तुम मेरे से करा लोगे कि तुम इस तरह से तालियां बजा रहे हो। मैंने कहा तुम लोग यहाँ तालियां बजाने के लिए आए हो। तो उन्होंने ऐसे फिर मेरा मजाक उड़ाया वहाँ पे। ये बात होने के बाद हमने वहाँ के जो सर जिसने ये ऑर्गेनाइज करा था वो खुद आया मेरे पास कि मैडम आप इतने नाराज़ क्यों हो। मैंने कहा नाराज़गी की तो बात है, ये कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब ने आवा टावा दिया। स्टूडेंट साथ में थे तो इन्हें भी बढ़ोत लेके आना जरूरी था। लड़कियां देखो अनमेरिड है, ऐसा थोड़ी ना उन्हें मैं वहाँ छोड़ के आ जाऊँ। इन्हें लेकर आई हूँ अपने साथ। वहाँ पर जो गिफ्ट वगैरह मिले थे इन्हें दिलवाए भी मैंने वो गिफ्ट, और मैं वापस आ गई बढ़ोत। तो बढ़ोत आने के बाद मेरे माइंड से बात ही नहीं निकली कि ये तेरे साथ क्या हो गया। इतनी इंसल्ट फील हो रही थी कि मतलब मैं रोई तो रोई, मेरा सिर फट गया। रात के 3 बजे मेरी बेटी कहने लगी मम्मी रो मत, रोने से काम नहीं चलेगा, आवाज़ उठाओ। हमने रात में ही 3 बजे ही योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। अच्छा, हाँ जी। और सबसे पहले मैंने आज तक वालों से अपील करी कि देखो मेरे पास ये वीडियो है, आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैडम हम तो इलेक्शन में लग रहे हैं, हम आपकी मदद 2 दिन बाद करेंगे। फिर उसके बाद मैं थाने में गई, यहाँ पे मैं नहीं जानती वो कौन सा थाना है, बड़ो थाना। मैं वहाँ गई, मैंने कहा सर मेरी शिकायत दर्ज कीजिए, ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैडम आपकी शिकायत यहाँ दर्ज नहीं होगी, ये घटना जो है मुजफ्फरनगर की है, आप वहाँ करवाओ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि महिला के साथ अगर कोई भी घटना होती है वो कहीं पे भी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर नहीं जाऊँगी। मैंने फिर ट्वीट करा योगी आदित्यनाथ जी को कि मैंने कहा मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने खुद से ही वहाँ से पुलिस अधिकारी भेजे, उन्होंने खुद से मेरी शिकायत दर्ज करी, और शिकायत दर्ज करने के बाद वे रात में FIR दर्ज करवा के लेके गए हैं, और अब वहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर से हुई? हाँ जी, हुई मुजफ्फरनगर से। मैं रात सभी को मैंने आगाह कर दिया कि मैं कल पूजा गुप्ता बहन के साथ रहूंगा लाइव। विषय मैंने लिख ही दिया था कि जो थूक कांड वाले हैं, जो जिहादी सोच के लोग हैं, उन लोगों को उनकी क्या हकीकत है वो आपके सामने रूबरू है। वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो बहन मेरे साथ ही बैठी है। वीडियो का विजिट एक बार दिखा देना। वो जो स्टाइलिश है, हेयर स्टाइल कटिंग करता है, जिहादी सोच का आदमी, उसने हमारी बहन के सिर के ऊपर थूका। उसका हम इलाज बनवा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सच्चाई है, उनकी सोच कैसे उजागर होती है ये साथियों आप सबको देखना होगा। आज एक बहन के साथ हो रहा है, मैं इस बहन को नमन करता हूं वास्तव में आप सभी के सामने। इस बहन को नमन इसलिए करता हूं कि हमारी बहनों के साथ और बहुत कई जगह ऐसे मामले हुए हैं जो बहनों ने वो दबा दिए, जिक्र नहीं करा। इस बहन ने वो मुद्दा उठाया, मैं ऐसी बहन को नमन करता हूं। इस बहन के सिर पर नहीं थूका, पूरे भारत के सिर पर थूका हूं जिहादियों ने।
और हम अपनी बहन के सर को बिल्कुल सलाम करते हैं, नमन करते हैं, अपनी बहन को पगड़ी बांध के जाएंगे। और बहन ये कुछ भी नहीं, कहीं तक लड़ाई लड़ना पड़े आपके साथ रहेंगे। हम हमेशा, मेरी बहन हो, हम हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। आपके सिर के ऊपर नहीं थूका, पूरे हिंदुस्तान के सिर के ऊपर थूका हम जिहादियों ने। हम अपनी बहन का सम्मान करें, बाकी इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। घसीट के लाएंगे, हम उसको घसीट के लाएंगे, उसको जेल भिजवा कर मानेंगे। ये आपका सर नहीं है, ये हमारा सर है। मैं अपनी बहन को सर को सम्मान देता हूँ सभी के साथ में। नितिन भाई जी, राकेश आर्य जी, वंदना बहन जी, आओ। दर्द बहुत है, दुख बहुत है वास्तव में, लेकिन ऐसा मुद्दा है, लेकिन हमारे लोग जो है ना अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जिसके ऊपर बीतते दर्द उसको होता है, पता उसको चलती है। टेंशन ना लो, पूरा भारत आपके साथ है और हम सब आपके साथ। लेकिन बहन यहाँ पकड़ो, आपके सिर को हम बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन हो आप बिल्कुल, आप आपको अपने आप को अकेला मत समझो, हम आपके साथ हैं हर तरह से। हमारे जी की हमें पता है, मुझे कल पता लगा था लेट, और कल से हम लोग बहुत दुखी हैं। मैंने कहा सुबह थोड़ा सा गाजियाबाद के बॉर्डर पे हमारा गांव पड़ता है, आने में टाइम लग गया। इस देश में हम इनका इलाज बांधने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और अब से पहले भी जहां की मामला आया है वहां भी खड़े मिले हैं। लेकिन हमारे लोगों को सोचना होगा, देखना होगा, वरना अब तो ये है बहुत बुरा हाल करते जा रहे हैं लोग। बिल्कुल बहन, आप चिंता मत करो, सारे भाई, सारा देश आपके साथ खड़ा है, और ये तो कुछ मुद्दा नहीं है, और भी दूसरा मामला होगा। अब से पहले भी मामले है तो हम सबसे पहले उठाए हैं। नहीं, बढ़ोत नहीं है, FIR अभी मैं बात कर लूंगा, उनसे मिल के भी जाऊंगा, SHO साहब से मिलेंगे। ये कहाँ दर्ज हुई है FIR? आप बात मुजफ्फरनगर हुई ना। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बहन, इस बात को ना तो आप अपना अपमान समझो, अपमान समझ आप ये अपने आप को डिमोरलाइज करोगे। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो लोग जो दूसरी जगह जाते हैं, खासकर मुस्लिमों के यहाँ पे जाते हैं, वो बहन के यहाँ पे आए। ये आपका अपमान नहीं, ये आपका सम्मान होगा और आपकी पहचान बनेगी। और ये पहचान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनेगी क्योंकि आपने आवाज उठाने की हिम्मत की है। नमन करते हैं सब, इस बात को हम नमन करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी सर, बात कोई हिंदू के पास जाए, कोई मुसलमान में रहते, तो हम एक ही जगह हैं, एक ही देश में रहते हैं। ईद की भी छुट्टी होती है, होली की भी छुट्टी होती है। जब हम सारी चीज़ एक साथ कर रहे हैं, मेरे पास मुसलमान कस्टमर भी आते हैं, मुसलमान की लड़कियां भी सीखने। मैं तो नहीं कभी इस तरह की चीज़ों को मानती, ना ही मैं इन चीज़ों को बढ़ावा देती। लेकिन कुछ लोगों की जिनकी सोच गलत है, गलत है। जो आदमी गलत है, चाहे किसी समुदाय का, वो गलत है ना। जो उसने किया है वो गलत है, और वो उसने मेरे साथ किया ना, वो दोबारा ऐसा किसी के साथ ना ही करे ना, उस चीज का एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आप पूरी वीडियो निकाल के देखो, देश के जितने कांड है इस तरह के, देखो थूक कांड कोई हिंदू का बताओ, मुझे कोई निकाल के बताओ कि कहीं मैं कोई हिंदू का साले शादियों में ये थूके, थूक कांड कोई हिंदू करता है, रेस्टोरेंट में ये थूके, आतंकवादी कोई हिंदू है, चाहे भारत की बात छोड़ दीजिए, चाहे आप दूसरे देश में क्यों ना हो। जब लोग कहते हैं कि ये उसकी बात नहीं है, मजहब की बात नहीं है, मजहब की बात है। जब आतंकवादी का नाम आता है तो उससे मुस्लिम की जरूरत है, जब थूक कांड का नाम आता है उससे मुस्लिम की जरूरत है। इसलिए इन लोगों को ज्यादा वो मत बढ़ावा दो, इनको बढ़ावा उतना ही दो जितना जरूरी है। मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं भी मानता हूँ, और मैं भी उसी तरह का आदमी हूँ कि ठीक है, हमें इन चीजों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन बार बार जब एक ही बात निकल के आती है हमारे सामने, तब दिक्कत आती है। ऐसी बात नहीं, जो हमारे अच्छे साथी हैं, ठीक है, हम उनको बढ़ावा दें, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की सोच के लोग हैं, उनकी सोच को हटाना है, ये बहुत जरूरी है। जो गलत है उसका हर पुरजोर विरोध करना चाहिए, करेंगे। और बहन ने जो हिम्मत जुटाई है, वास्तव में बहन नमन करते हैं हम आपको, और इस प्रकरण में जहां तक भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। कहीं भी चलना पड़े, कहीं भी अड़ना पड़े, कहीं कुछ भी कार्य करना पड़े, हम लोग करेंगे। और दिक्कत चाहे जितनी आवे, लेकिन पीछे मत हटना। ये बात कई बार आती है। देखो बहन, मैं बताता हूँ आपको, हम बहुत लोगों के साथ जाते हैं, जैसे कई बार धर्मा